जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आप सबको पवित्र श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ गौरा आप सबका कल्याण करे और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। चलो आज हम जानते हैं कामिका एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है। कामिका एकादशी का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये पवित्र श्रावण माह में आती है। श्रावण का महीना पूरा पवित्र और भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना होता है। श्रावण के माह में चारों ओर भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजते हैं। उनके नाम की पूजा अर्चना और उनकी कथाएं चलती है। इसी पवित्र माह में कामिका एकादशी का व्रत आने पर इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हमें इस 11 को अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माँ गौरा पार्वती का भी आशीर्वाद हमें मिल सके। भगवान शिव मृत्यु के देवता है और काल को हरने वाले हैं। उनके आशीर्वाद भी हमें प्राप्त करने चाहिए। सभी को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने पर भक्तों को 1000 गायों को गुड़ खिलाने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति तन मन धन से कामिका एकादशी का व्रत करता है उसको यश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति को ऐसे पवित्र दिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज हम जानते हैं कामिका एकादशी के कथा के बारे में। एक समय की बात है, भूमिपुर नाम का एक राज्य था। उसमें पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में ललित नाम का एक गंधर्व गीत सुनाता था। ललित की पत्नी का नाम था ललिता। दोनों पति पत्नी राजा के दरबार में गीत और संगीत सुनाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ललित जब राज्य दरबार में गीत सुना रहा था, गीत सुनाते सुनाते वो अपनी पत्नी की याद में खो गया और गीत सुनाने में विलम्ब कर दिया। राजा के गीत सुनने में बाधा और खलल पड़ गया, इसलिए राजा का मन बिगड़ गया। राजा ने कहा कि हे ललित, तुम दरबार में बैठकर गीत सुनाते समय अपनी पत्नी की याद में खो गए और सारा गीत बिगाड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गंधर्व से राक्षस की योनि में चले जाओ। ललित गंधर्व से राक्षस हो गया। ललित की पत्नी बहुत चिंतातुर हो गई और राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। राजा ने कहा कि अब मैंने श्राप तो दे दिया है, मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं। तुम किसी साधु महात्मा से जाकर पूछो तो तुम्हारे पति को राक्षस होने से फिर गंधर्व के रूप में लाए। ललित की पत्नी ललिता इधर उधर घूमने लगी। तब जाकर उसको सुंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर वह सुंगी ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़ी। हे प्रभु, हे भगवान, आप मेरी विपदा का हरण कीजिए। मेरे पति राजा के श्राप के शिकार हो गए और गंधर्व से राक्षस बन गए हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि फिर से वो अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त कर सके। तब सुंगी ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उसको कहा कि श्रावण माह की एकादशी आती है, जिसे कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन तुम विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करो और इस एकादशी का व्रत करो और उस एकादशी को करने पर उसका जो पुण्य फल है वो सारा तुम अपने पति को अर्पण करो, तो तुम्हारे पति की योनि फिर से गंधर्व रूप में आ जाएगी। ललिता ने जैसा श्रृंगी ऋषि ने कहा उसी तरह उसको ग्रहण करके एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की। भगवान शिव और माँ गौरा की भी साथ में पूजा की और भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप करती रही। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करती रही। ओम भगवते वासुदेवाय का पाठ किया। शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव की भी पूजा की। पूरे दिन निराहार रही और दूसरे दिन उसने पारण करके भोजन ग्रहण किया। जो उससे बन पड़ा वो दान पुण्य किया और
वो सभी पुण्य अपने पति को अर्पण किया। भगवान विष्णु का नाम लेकर पुण्य अर्पण करने पर उसका पति था वो फिर से वापस गंधर्व योनि में आ गया और राक्षस योनि से छूट गया। ललिता ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसने भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ललित ने भी जब ये बात जानी कि कामिका एकादशी का व्रत करने पर वो राक्षस योनि से वापस गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ है, तो वो भी भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिर पड़ा और कहा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ, आपने फिर से मुझे गंधर्व योनि प्राप्त करवाइए। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक आपकी एकादशी का व्रत करता रहूँगा। आपकी ये कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु और भक्तों के कल्याण करने वाले देव है। सभी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका ये व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शरणागति हमें प्राप्त होती है। तो सभी को मेरी ओर से कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करें। माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्युर्मुक्षि महामृताम्। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भगवान गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे मुरारे, सबका कल्याण करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।